अपने मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जो मामला अंकित जी ने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया उसमें कुछ तथ्य मैं एडअप करूंगी। ये मात्र खेल का मामला नहीं है, जम्मू के साथ खुले भेदभाव का मामला है। आपने देखा होगा जो तथ्य अंकित जी ने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया उसमें हमारे जम्मू के जो युवा हैं उनको एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जॉब्स और रेस्ट ऑफ द जो जितने भी क्षेत्र हैं उसमें से उनको कैसे पीछे रखा जाए, ये प्री प्लान्ड एक साजिश चल रही है जो हमारे समक्ष आई है। तो ये खेल प्रतिक्रिया के माध्यम से आई है। काउंसिल के एक पदाधिकारी होने के नाते से इशफाक अहमद जी जो एक कोच के नाते से कार्यरत हैं श्रीनगर में, वहाँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते से भी काम करते हैं, लेकिन डेपुटेशन पे वो काउंसिल के साथ उनको हायर किया गया है। और एक पर्टिकुलर वहाँ का एक क्लब है, रियल क्लब ऑफ कश्मीर, उसमें एक कोच के नाते से हैसियत से वहाँ पे कार्यरत हैं। और इस लिस्ट को जो अंकित जी ने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है उसमें से जो 24 खिलाड़ी श्रीनगर से गए हैं उसमें से 11 खिलाड़ी जो हैं वो मात्र उस रियल कश्मीर क्लब के खिलाड़ी हैं जो उस संतोष ट्रॉफी में एज ए पार्टिसिपेंट खेलने के लिए पंजाब में गए हुए हैं। और उनको जो कोचिंग दे रहा है वो वही शख्स है इशफाक अहमद जो इस काउंसिल में एक चयनकर्ता के नाते से भी कार्यरत है। सेकेंडली, जो 4 और बच्चे इस टीम में गए हैं वो भी उसके जो माजिद डार जी जो अगेन एक डेपुटेशन पे इसी काउंसिल में कार्यरत हैं और वो बैंक के एम्प्लॉय है खुद। और जो 4 बच्चे उन्होंने चयनित किए हैं वो उस बैंक में कार्यरत हैं और उन्हीं बच्चों का चयन करके एक टीम संजोकर मात्र एक, मैं बोलती हूँ कि आंखों में सुरमा डालने की बात होती है ना, कि वहां से 24 के 24 जनों को जम्मू लाया गया एक सोची समझी एक क्या बोलूं, एक साजिश के तहत। और यहाँ के जो हमारे बच्चों को चयनित किया गया था 74 के 74, जो चयन का एक शेड्यूल रहता है, पहले एक कैंप लगता है, कैंप से चयन किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करके, जब टीम शॉर्ट लिस्ट होती है उसके बाद अगेन कैंप लगता है परफॉर्मेंस के लिए और उसके बाद फाइनल टीम घोषित की जाती है और फाइनल टीम घोषित होने के बाद फिर अपने गंतव्य की तरफ वो टीम अग्रसर होती है। लेकिन एक ही दिन की ये चयन प्रक्रिया किन साजिशों का भांडाफोड़ कर रही है, आप मीडिया बंधुओं को भलीभांति परिचित हो रहना चाहिए कि काउंसिल को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस चयन समिति को गठित कर पाए। ये फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो पूर्णता रूप से चयनित टीम में शामिल होती हैं और वो चयन करके ये पूरी टीम को चयन करने के बाद फिर किसी ट्रॉफी के लिए, स्पेशली संतोष ट्रॉफी के लिए अग्रसर करती है। लेकिन जो ये टीम संतोष ट्रॉफी के लिए भेजी गई है इसमें मात्र काउंसिल इन्वॉल्व है। काउंसिल के साथ हमारे इशफाक अहमद जी जो कोच हैं एक पर्टिकुलर क्लब के, वहां से जहां से 11 खिलाड़ियों को चयनित किया गया है, और हमारे जो माजिद डार जी हैं जो बैंक एम्प्लॉय है और काउंसिल ने उनको हायर किया है एज ए डेपुटेशन पे और उन्होंने चयन करके अपने 4 बैंक एम्प्लॉइज को यहाँ एक खिलाड़ी के रूप में चयनित किया और उस टीम को पूरा गठित किया। 20 की पूरी टीम जो है वो संतोष ट्रॉफी खेलने के लिए उन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पे भेजी। आप मीडिया बंधुओं को भलीभांति परिचित रहना चाहिए कि पिछले 4 सालों से एसोसिएशन की इलेक्शन विदहोल्ड की गई है। क्यों करी गई है ये साजिशें गवर्नमेंट जाने या काउंसिल जाने, ये काउंसिल का अधिकार नहीं है, चयन करने का अधिकार रहता है एसोसिएशंस का जो एफिलिएटेड होती है अपनी इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के साथ, और वही एसोसिएशंस जो हैं वो इस संतोष ट्रॉफी की चयन समिति में रहती हैं। मैं खुले शब्दों में
अपने जो मंत्री जो हमारे जम्मू की रिप्रेजेंटेशन होल्ड करते हैं एज ए कैबिनेट में, अपने खेल मंत्रालय है, अपने डेप्यूटी सीएम जो हैं, मैं उनसे कहती हूं कि आपकी रिप्रेजेंटेशन जम्मू की होने के नाते से ये क्या खुला भेदभाव हमारे जम्मू के युवाओं से किया जा रहा है। मैं खुले आह्वान के साथ कहती हूं कि क्या इस टीम को अपने अगले गंतव्य की तरफ जाना चाहिए था। तुरंत इनका ये मॉरल ड्यूटी बनती थी हमारे कंसर्न कैबिनेट खेल मंत्रालय की कि वो तुरंत उसको रद्द करते इस टीम को, और इसमें पूरा चयन समिति का पूरा खुलासा होता और उसके बाद एक फेयर टीम जो है वो संतोष ट्रॉफी खेलने जाती। ये अन्य क्षेत्रों में तो अपने एनसी गवर्नमेंट जो यहाँ सत्तारूढ़ है वो तो अपनी भेदभाव की नीतियों से पीछे नहीं हटती, लेकिन स्पोर्ट्स को भी इन्होंने अपने अनुकूल कर लिया है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से खेल मंत्रालय से यही खेद करूंगी कि ये जो खुला ब्लंडर जो स्पोर्ट्स में करके हमारी युवाओं को, जम्मू के युवाओं को पीछे रखा जा रहा है, इसमें आप अपने आप को सचेत करें और इस पूरे खुलासे को दुनिया के सामने लाएं। अब मैं